का मेन बिजनेस यही है कि बच्चों को स्टेरॉइड्स दिए जाएं। बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे मैंने देखे हैं, उनके बाल खत्म हो गए हैं। कि ऐसी आर्टिफिशियल चीज अपने शरीर में मत डालो जिससे फ्यूचर में आपको लॉस। पहलवानी करे या फिर बॉडी बिल्डिंग करे, अब ये भी कंफ्यूजन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। जो लास्ट के 3 पॉडकास्ट हमने करे थे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और जो एएस वाला पॉडकास्ट था रिजल्ट वहाँ पर आए हैं। प्लस लोगों ने जो जिनके क्वेश्चंस थे उनको उनके आंसर मिल गए। मुझे खुशी है इस बात की, और आशीष ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इंस्टा पे काफ़ी सारे लोगों ने हमें बहुत सारी विशेस भेजी हैं, और इसीलिए आज ये वाला पॉडकास्ट हो रहा है। और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं, और आशीष के भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो आज उन पे हम बात करेंगे। गोइंग ऑन टू यू आशीष। ये बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, और कंफ्यूजन है लोगों के मन में, जैसे कि फिटनेस बेटर है या बॉडी बिल्डिंग बेटर है। और आशीष की कंफ्यूजन जैसे है, ऐसी बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि वो फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से मिक्स कर लेते हैं। जब आप जिम जाते हो तो सबके गोल्स होते हैं, किसी का वेट लॉस होता है, किसी का बॉडी बिल्डिंग होता है, और किसी का फिटनेस होता है। ओके, मैं सिंपली तेरे से पूछूंगा, तेरा गोल क्या है? लाइक तुझे जिम जाके तुझे क्या फिजिक बनानी है, या तुझे अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी करनी है? तुझे जैसे ज़्यादा एज तक जवान दिखना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे जो चैनल ही है हमारा फिटनेस लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग का, हाँ। कि लोग जवान दिखना चाहते हैं, और बॉडी बिल्डिंग एक अलग गेम है। आपका क्या उद्देश्य था जब आप गए मैं थे जब जिम गया था, मेरा start बॉडी करा बिल्डिंग था? ही था, मुझे फिजिक बनानी थी। फिजिक बनानी थी, डोले शोले चाहिए। जब इंजीनियरिंग में था तेरे को पता होगा कि आप फिटनेस के लिए जिम जाते हो, लेकिन ये हर किसी का चस्का होता है। जैसे तेरे को मशीन्स पसंद है, और किसी को किसी को कुछ ना कुछ पसंद आ ही मतलब जाता आप स्ट्रीम में एंटर हुए तो आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आ गया बेसिकली। जैसे कि कोई बंदा जॉब भी करता है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो तूने मुझसे पूछा। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता लाइक कि इफ यू आर हैविंग 6 पैक एब्स देन यू आर फिट। हार्ट कैसे काम कर रहा है अच्छे से, प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इन्फ्लेमेशन कहीं है तो नहीं। कुछ हम खा रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत, जैसे एक तो एएस वाली इन्फ्लेमेशन है वो अलग होती है, और एक इन्फ्लेमेशन होती है जो तू खाता है। जैसे तुमने मतलब डाइट इम्पैक्ट, अगर डाइट इम्पैक्ट है तो आपका लिवर पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, इवन जो आपके जॉइंट्स होती हैं उन पे भी इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा। तो अगर आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है तो आपको ना, मतलब वैसी अजीब सा जैसे पेट हो जाता है ना, जैसे हम भी बीच में पॉडकास्ट हो रही होती है तो जो ये कर रहे होते हैं वो भी नहीं होगा। अच्छी फिटनेस वाला बंदा अलग ही दिखता है। और अमिताभ बच्चन जैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एज में भी अच्छे से काम कर पा रहे हैं, अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हैं। अक्षय कुमार की भी फिटनेस मैं बहुत अच्छी मानता हूँ। ही इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर, लेकिन फिटनेस के मामले में तो फिटनेस जो हम कहते हैं फिटनेस की, बंदा अच्छे से रनिंग कर ले, अच्छे तो से cardio कर बेसिकली ले। अगर आपने फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी तो यू कैन मतलब टेक ओवर टू कि बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक अलग है। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक आपको अपनी फिजिक बनानी है, और क्या गोल है आपका। मैं तो सिंपली देर से पूछना चाहता हूँ कि तुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या तुझे फिटनेस इंप्रूव करनी है? मुझे तो फिटनेस में बिलीव है, क्योंकि मैंने किसको जाके कोई कंपटीशन थोड़ी ना करना है बॉडी बिल्डिंग के लिए। मेरे को ऐसा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मैक्सिमम लोग जो जिम करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है, उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको वेट लॉस करना है, या उनको एक नॉर्मल फिजिक बनानी है। तो पहले तो अपना गोल सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छी फिटनेस चाहिए तो आपको अच्छा खाना, अच्छा टाइम पे सोना, और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा। लाइक कंपेयर करोगे आप बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज से भी, तो वो बेटर रहती हैं। क्योंकि मैंने खुद इट्स बीन 15 ईयर्स इन द फिटनेस इंडस्ट्री, सो आई नो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आपको ओवरऑल अपनी बॉडी की हेल्थ अच्छी करनी है तो मेरे हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको फिर बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइजेज कुछ बताइए तो। देखिए, सिंपल एक्सरसाइजेज की मैं बात करूं तो यू डोंट नीड एनी जिम। लाइक अगर इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फिटनेस, अच्छा, लाइक यू कैन डू बार डिप्स, यू कैन डू पुशअप्स, चिन अप्स, जो एक रॉड पे सिंपली हो जाते हैं। घर पे भी हो सकता है। घर पे भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप 1000 स्क्वाट्स मारो, आप पुशअप्स मारो, वॉक करो, सबसे अच्छी रनिंग करो सुबह सुबह। सबसे अच्छी अच्छा, एक्सरसाइज। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, सुबह सुबह रनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्या ये डेडिकेशन चाहिए होती है हर चीज़ के लिए। घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलता। ये जो कॉफ़ी भी आपने बनाई है इसके लिए भी मेहनत लगी है। आप गए हो, आपने गर्म किया है पानी, उसके बाद इसमें कॉफ़ी मिक्स करिए, फिर आप इसे पी पा रहे हो। देखो, मेहनत तो लगती है, बात तो सही है सारी। तो मतलब आपकी पर्सनल राय क्या है, इंसान को फिटनेस की तरफ ज़्यादा भागना चाहिए या बॉडी बिल्डिंग की तरफ? क्या है, क्योंकि यू हैव सीन बोथ द एरियाज इन डेप्थ। मेरा जो खुद का परसेप्शन है, मेरी खुद की जो सोच है वो ये है कि आपको हर चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन
इन अ नेचुरल वे। आप कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ अपने शरीर में मत डालो जिससे फ्यूचर में आपको लॉस हो। आप कुछ भी करो, आप बॉडी बिल्डिंग करो, आप क्रॉसफिट करो, आप स्विमिंग करो, आप टेनिस खेलो, आप बास्केटबॉल खेलो, सारे स्पोर्ट्स खेलो। और एक एक कंपटीशन भी होता है जो आयरन मैन है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें कराते हैं। अच्छा। क्रॉसफिट बहुत अच्छी है, मतलब क्रॉसफिट है, आजकल मैं क्रॉसफिट करता हूँ, इवन मेरे बैक में प्रॉब्लम, लेकिन क्रॉसफिट एथलीट्स आप देखोगे तो वो नेचुरल होते हैं और उनकी इतनी अच्छी फिजिक होती है। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन नेचुरल है कौन अननेचुरल है, लेकिन आप नेचुरली बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो कि अगर आप न्यूट्रिशन पे अपना पैसा खर्च करोगे। आप खाते क्या हो? अच्छा। कि मैंने देखा लोग प्रोटीन दुनिया भर का लेने को सोचते हैं। कितने का प्रोटीन तो गया है कई बार प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस तो आता ही है। 5-6 हज़ार का स्टार्ट करोगे तो मिनिमम भी 1 सप्लीमेंट्स अगर आप kg। लोगे, मिनिमम सप्लीमेंट्स भी आप लोगे 10-12 हज़ार रुपए आपके सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। राइट। आप 10-12 हज़ार रुपए के अखरोट खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, हाँ, देखो आपको कितना मतलब नेचुरल न्यूट्रिशन पे बिलीव करो सप्लीमेंटेशन तब है जब आप ले नहीं पा रहे। कि स्टेरॉइड्स का यूज होता है जैसे बॉडी बिल्डिंग में। हाँ। तो क्या फिटनेस वाले बंदे भी वो ले रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग वाले ले रहे हैं? क्या मतलब क्या है कंडीशन इंडस्ट्री की? जैसे कि आजकल आपको पता ही है अदर यूट्यूबर्स भी बड़े हवाबाजी दिखाते हैं बॉडी शॉडी ज़्यादा बना के। तो मतलब वैसे बाय द वे फ्रैंकली तो वो ज़्यादा बॉडी तो अच्छी लगती नहीं है मेरे रिव्यू के पॉइंट। देखो अगर आप बताओ। ये मैं बताता हूँ इस बात में कि पहले मुझे बड़ी ये कॉलेज टाइम पे बड़ी गलत फहमी थी कि लड़कियों को ना बड़े तगड़े लड़के बहुत पसंद हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। ओके। गर्ल्स जो स्पेशली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाना चाहते हो ना, तो गर्ल्स प्रेफर दोज बॉयज हु आर लीनर एंड लाइक अच्छा डिसेंट कपड़े उन पे अच्छे लगते हैं। तो मॉडल्स की फिजिक होती है, ज़्यादा हैवी किसी को अच्छा नहीं लगता। और हैवी होने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि आपको लेजी हो जाते हो, आपको लेजीनेस होती है और प्लस आपके जॉइंट्स पे भी असर पड़ता है। स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टेरॉइड्स ऐसा नहीं है जो आपको फ्यूचर में लॉस नहीं पहुंचाएगा। मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने देखा जितने भी ट्रेनर्स हैं आजकल, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनका मेन बिजनेस यही है कि बच्चों को स्टेरॉइड्स दिए जाएं। अच्छा। जितना ज़्यादा उनको इवन फिटनेस के लिए भी आ रहे हैं, जैसे जो कोई फिटनेस के लिए भी आ रहे हैं, जिनको वेट लूज करना है उसके लिए भी स्टेरॉइड्स लोग दे रहे हैं। और स्टेरॉइड्स बैन है। ये बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं सबके, कि आज जैसे तू गया जिम, तो भैया मुझे कल ही बॉडी बनानी है और 3-6 महीने में मुझे तैयार कर दो, मतलब 6 पैक एब्स, मतलब मेरे ऐसी बॉडी मतलब विद इन 6 मंथ्स, जैसे फिल्म स्टार्स के बच्चे जैसे विद इन 1 ईयर या 2 इयर्स में उन्होंने पूरी बॉडी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। 1-2 साल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जो फिल्म स्टार्स के बच्चे होते हैं हम लोग उन्हीं को देखते हैं, वो पहले से उन्होंने ट्रेन किया होता है, उनकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। और ये अगर मैं मसल मेमोरी के बारे में बात करूंगा तो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा। मसल मेमोरी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे तूने आज से 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी तो तेरा मसल डेवलप, मतलब फिटनेस अच्छी रखी, हाँ, और एकदम से फिर बॉडी बिल्डिंग के लेवल पे तो तूने करी तो तेरी मसल्स बहुत अच्छे से उभर के आएंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि वो पता नहीं तूने क्या करते, लेकिन तूने जो पहले की मेहनत की हुई है वो ही है जिसकी वजह से तो मतलब ग्राउंड वर्क चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग फिटनेस चाहिए, प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आपको मतलब ध्यान भी रखना पड़ेगा। इवन बॉडी के अंदर जैसे ब्लड टेस्ट और ये सब कराना पड़ता है, सब कुछ कराना पड़ता है। अच्छा। आपको कोई कोच बोलता है कि जी मैं इवन प्रोटीन भी मैं तेरे को नहीं रिकमेंड कर सकता। अच्छा, पहले प्रोटीन कंटेंट चेक करो। हाँ, कि मैं चेक करूंगा कितना रिक्वायरमेंट तेरे को है या नहीं है, और तेरा यूरिक एसिड लेवल्स क्या है, तेरा ESR नॉर्मल है नहीं है, CRP तेरा ठीक है नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टेरॉइड तो आपको कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि वो इलीगल है। स्टेरॉइड आप जिसकी बॉडी, देखो मैं नया बंदा हूँ, मैं गया, मेरे को क्या पता स्टेरॉइड क्या है। मैं तो ये कहूँगा ना, मान लो आज की बात हम करते हैं, कोविड में घर में बैठे बैठे बंदा वेट गेन कर लिया सबने, ऑब्वियस ही बात है, कर ही लिया होगा सबने। तो भाई चाहे कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, ये जाते हैं जिम में जाते और कहते हैं, जैसे मान लो ट्रेनर है कोई, उसको कह दिया कि सर मेरे को वेट लॉस जल्दी करना है, विद इन 3 मंथ्स 2 मंथ्स करा दो। तो क्या वो क्या दे रहा है हमें, क्या नहीं दे रहा। आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेट देखोगे, आप स्टडी करोगे, तो फैट बर्नर्स लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं। मैं सब लोग कहेंगे डीमोटिवेट कर रहा है। हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल चीजें इस चैनल पे बताते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ के जो व्यूअर्स हैं वो बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट हैं। तो मतलब मेरे चैनल के प्रति बात तो फैक्ट है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि फैट बर्नर क्या स्टेरॉइड है, फैट बर्नर स्टेरॉइड नहीं है।
अच्छा। मगर फैट बर्नर को लेने का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है लॉन्ग रन में कि आपके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा कांपने लग जाते हैं। कुछ मेरे बहुत खास फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैफीन होती है उसके अंदर और वो आपके ब्रेन को स्लो करती है। बहुत ज़्यादा कैफीन अगर आप लेते हो, हाँ वो तो है ही, इम्पैक्ट तो करेगी वो ब्रेन पे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फैट बर्नर किस तरीके से लेना लोगों को नहीं पता, और फैट बर्नर लेना क्यों है, आप डाइट क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। एक तरफ आप फैट बर्नर खा रहे हो और दूसरी तरफ आप ये जो हम पी रहे हैं ना, ये जो हम पी रहे हैं ये सबसे अच्छा फैट बर्नर है, और ये है ब्लैक कॉफ़ी। बर्न हो गया क्या मेरा? आप इसे पी के वर्कआउट करो अपना 15 मिनट पहले, आपका फैट बर्न होता ही होता है। अच्छा। और ये कोई इसका हार्म नहीं है। एक नेस्कैफे का 1 रुपये का सैशे आता है, गर्म पानी में डालो, उसे पियो, और ये बहुत अच्छे से फैट बर्न करता है अगर आप करोगे। और प्लस अगर आपकी डाइट अच्छी है, डाइट बेसिकली होती है, मेरी जो ट्रेनिंग है वो एक्सपेंसिव इसीलिए है कि उसमें सारा का सारा फोकस जो है वो न्यूट्रिशन पे है। आपकी ट्रेनिंग 30% है, बाकी सब 70% आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन एक्सपेंस है, ओके। इसीलिए इट्स एक्सपेंसिव। और मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप ये सप्लीमेंट ले लो, जो मैं लेता हूँ वो मैं बता देता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मैं कभी किसी को कहता नहीं हूँ कि ये ले लो। अब लोगों को क्यूरोसिटी होती है, नहीं हमें लेना है। कुछ लोगों को दूध नहीं पिया जाता तो वो प्रोटीन डाल के दूध पीते हैं टेस्ट के लिए। तो सबका अपना सीन है। जैसे पानी के लिए मैंने बताया BCA पी लिया, मैंने तेरे को भी बोला था कि BCAA आप पी सकते हो, क्योंकि पानी का टेस्ट उससे अच्छा हो जाता है, फिर आप ज़्यादा। तो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग के क्या प्रोसेस है? जैसे कि एक बंदा फिट है मान लीजिए, और उसकी वो ट्रेनिंग भी कर रहा है, बेसिक ट्रेनिंग मतलब जिम जा रहा है, बेसिक आप जैसे बता रहे हो क्रॉसफिट और बेसिक एक्सरसाइजेज हो गई जो भी, वो सब कर रहा है। अब वो स्टेप बढ़ाना चाहता है नेचुरल वे ऑफ बॉडी बिल्डिंग में, तो आप उसमें सजेस्ट करिए कि क्या टाइम लगेगा, क्या उसे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे? क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों को पता चलना चाहिए अगर वो ट्रेनिंग को अपनाना चाहते हैं तो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप किसी चीज़ को नेचुरल, पहली बात तो आपको उन लोगों को नहीं कितना देखना। टाइम? आप मान के चलो मेरे हिसाब से कम 3 से 4 साल। ओके, अगर आप 3 चाहते to हो, 4 ईयर्स का आपको टाइम बाउंडेशन लेके चलना पड़ेगा। आपने ट्रेनिंग करी है, वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके की ट्रेनिंग की है, और कंडीशन पे भी और बॉडी बॉडी पे डिपेंड तो करता है कि आपके जीन्स कैसे हैं, हाँ आपकी मसल मेमोरी कैसी है। सही कुछ बात है। लोगों के 6 पैक एब्स बचपन से ही होते हैं, हाँ कुछ लोगों को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती मैंने है। देखा कई लोग ना जिम जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते रहते हैं, वैसे बुरा मत मानना, बनती नहीं है यार उनकी बॉडी। बॉडी इसलिए नहीं बनती, रीज़न उसके पीछे एक तो जीन्स हैं, प्लस आपका स्ट्रेस आप कितना लेते हो। स्लीप साइकिल भी आपका मसल को इफेक्ट करती है। अगर आप 8 घंटे नहीं सोते तो भी आप प्रॉपर आपकी बॉडी डेवलप नहीं करती, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी लेकिन आपकी मसल रिकवर नहीं हो रही। जैसे आप ये मसल है आपका, आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, और उसको रेस्ट नहीं मिल रहा। जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा अच्छे से, आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती। मतलब एनर्जी रीगेन करनी है, और न्यूट्रिशन। एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स था, लेकिन अभी बहुत ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से खराब हो रहा है। तो एक ऐसा बॉडी बिल्डर है, नेचुरल बॉडी बिल्डर, अब उन्होंने काफ़ी प्रथा शुरू करी है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, जीत सलाल। तो वो कहते हैं कि काफ़ी मतलब नेचुरली आप कैसे इन्हेंस कर सकते हो अपनी बॉडी को, और उनकी है। वैसे वो कहते हैं नेचुरल, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने लिया है नहीं लिया है कुछ भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, बहुत अच्छा दिखने वाले। और मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोग मतलब मुझे कोई इंसान ऐसा है अभी तक जो कि कंपीट जिसने किया हो नेचुरली, हाँ मतलब नेचुरली compete किया और विन किया हो कहीं? विन एक्चुअली नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, पहली बात तो जो स्टेरॉइड लेने वाले बॉडी बिल्डर्स हैं उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो शार्पनेस है मसल्स में वो नहीं आती। मतलब ये जो US के और सारे टॉप जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लेते हैं। अच्छा अगर आप निकाल के देखोगे, हर महीने 4 से 5 बॉडी बिल्डर जो इंडिया के भी हैं मरते रहते हैं। ये न्यूज़ आती नहीं है, दबा दी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमस हैं, वो मरते हैं तो सामने आ जाता है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त हैं जो डेथ हो रही हैं ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। साहिल खान के बारे में आप क्या कहेंगे? साहिल खान के बारे में मैं ये कहूँगा कि साहिल खान जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। जो वो हैं वो वहाँ पर शो कर रहा है वो बंदा, मतलब मैं उसको देखता हूँ ना, मेरे को कोई इसके लिए हेट नहीं निकलती। डाइट तो अच्छी लेता है क्योंकि यार बंदा न्यूट्रिशन अपने ऊपर बहुत पैसा दिखाता है खर्चता अपने उसमें डाइट में। और शायद वो नेचुरल भी हो, नहीं पहले उसने नेचुरली जो लिया हो। अपने उसमें दिखाता है वो वीडियो देखो शुरुआत में उन्होंने सामान लिया ही होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस चीज़ को मेंटेन रखना इस एज तक भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले स्टेरॉइड ले लिए और फिर न्यूट्रिशन से और फिर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रखा अपना, और उनका काम चलता रहता है। लेकिन स्टेरॉइड्स ऐसी बात नहीं कि सारे स्टेरॉइड्स खराब हैं। अगर
अगर आप किसी बहुत बड़े डॉक्टर को जानते हो और आपका विदेशों में उठना बैठना है, कोई ऐसा बंदा है जिसको बड़ी तगड़ी नॉलेज है स्टेरॉइड्स की, और वो गारंटी ले, गारंटी कोई भी नहीं लेता इस गेम में। अगर मैं तुझे स्टेरॉइड दे रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती कि ये होगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जवान बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे मैंने देखे हैं जो 2 साल उन्हें स्टेरॉइड लेते हैं, और तू देखियो, नोटिस करियो, उनके बाल खत्म हो गए हैं, वो टकले हो गए हैं। साइड इफेक्ट उनको है ही है, वो मानते नहीं है, लेकिन उनकी हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो रही है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल आपका बनने वाला जो जो साइकिल होती है वो ख़राब होती है। अब आप एक बात हो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड मतलब नेचुरल चीज में हम कुछ ऐड ऑन करोगे तो पंगा होगा ही। पंगा होगा ही होगा। कोई माने ना माने, कुछ ये ना कुछ साइड इफेक्ट होना ही होना। स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफेक्ट हैं ही। अच्छा, दूसरा पॉइंट एक और आ रहा है, वानी। पहलवानी, पहलवानी को क्या बॉडी बिल्डिंग कहा जा रहा है क्या आजकल, या पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग दोनों ही डिफरेंट एक मैटर है? पहलवान कंफ्यूज हैं लोग। यूट्यूब पे टाइप करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं। बॉडी बिल्डिंग आप देखोगे तो इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट्स, जो जिसका कोई ओलंपिक्स वगैरह में उसका नहीं होता। वो पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि स्क्वाट्स लेते हैं, हैवी उठाते हैं, जो मेडल लेके आते हैं। बंदा पहलवानी करे या फिर बॉडी बिल्डिंग करे, अब ये भी कंफ्यूजन आ गई। फिटनेस की तो चलो सेटल हो गई भाई, फिटनेस जरूरी है चाहे कुछ भी करना है, पर अब दोनों में कंफ्यूजन। वो पहलवानी है, इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट्स। जैसे बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग का कोई ओलंपिक में कोई कंपटीशन नहीं होता। एक ओलंपिया होता है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे होता है वो, और वो पूरा डिफरेंट उसमें, मतलब मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। साहिल खान का भी हो रहा है ओलंपिया, वो करा रहा है। साहिल खान का जो हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन वो सारा बिना स्टेरॉइड्स के नहीं खेल सकते आप उसे। उसमें सामान आपको लेके या पहुंचोगे वहाँ, और वहाँ पर कैसे कैसे लोग आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा है जिसको नॉलेज नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, और आप उसे सामान दिए जा रहे हो, और वो पागल है बस जीतने के लिए, और वो मर जाता है एक दिन, तो क्या वो कंपटीशन उसकी लाइफ से बड़ा है? और हज़ारों लाखों बच्चे मर रहे हैं जिनके बारे में कोई, मतलब मैं चाहो तो आप लिंक लगा दूंगा इस पॉडकास्ट के नीचे कि कितने बाहर के लोग मर गए स्टेरॉइड्स लेके, और वो बॉडी बिल्डर्स आप सोच भी नहीं सकते। मैं क्योंकि कोई भी यहाँ नाम क्या ले फायदा फिर ऐसा काम करने का कि जो आपको, मतलब आप सीधी सी बात है, ये नाम के पीछे, मतलब पागलपन जो होता है, पागलपन के पीछे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसे नॉलेज है बहुत अच्छी, जो तरीके से खेलना चाहता है वो खेले। स्टेरॉइड्स लेने का सही तरीका है, जिसको पता है। मतलब पॉइंट ये आ रहा है कि गुरु बढ़िया होना अगर चाहिए आपका गुरु आपका। बहुत बढ़िया है, हाँ, मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत कम लोग हैं, और उनकी ट्रेनिंग बहुत महंगी है। डॉक्टर सोम एक नाम है, अच्छा, जो मैं, और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कहीं स्पॉन्सर्ड आपको लग रहा हो। डॉक्टर सोम बहुत ज़्यादा फेमस है, और कल मेरे जिम में बात भी हो रही थी, कल परसों ही उनके बारे में कोई बता रहा था। उनके बच्चे आजकल बोलते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि हम किस चीज़ के डॉक्टर हैं वो? डॉक्टर सोम एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करते थे बहुत पहले से, और उनको स्टेरॉइड्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और उनके बेटे भी कम्पीट करते हैं। तो जैसे डॉक्टर सोम हो गए और क्रिस गेट जैसे हो गए, जो बड़े लेवल के हैं, वो तो नेचुरली, जैसे ऋतिक को जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, जो बड़े कोचेज हो गए, वो आपको अगर एनाबॉलिक्स देते हैं, एचजीएच देते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हैं, तो वो पूरा का पूरा उनको पता होता है कि कहाँ से क्या आ रहा है, किस टेम्परेचर पे स्टेरॉइड्स को रखना है, कितना आपको देना है। आपके डॉक्टर होते हैं, आपके फिजिशियन होते हैं, आपके फिजियोथेरेपी वाली होती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, और आपको क्या साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अब मेरे जिम में एक हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक दोबारा बहुत पुरानी बात हो गई कि किसी ने किसी को स्टेरॉइड दिया और उसको शुगर हो गई, फिर एक को टीबी हो गई। मैं इसीलिए मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं भी एक मेरा टाइम था, मेरा था कि मेरे को भी फिजिक बनानी है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं ली, क्योंकि उससे पहले मेरा वो बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो जब आप इस गेम में होते हो तो इम्प्रूव करने के लिए आप स्टेरॉइड्स लेते हो, ये आपका माइंड ऐसे हो जाता है, इसमें मैं किसी गलती नहीं मानता। लेकिन इंडिया में मैं कोशिश, सब लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में कोशिश करो कि आप ना लो, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जो माल आता है वो बैन होता है यूएस में। जो पहले यूएस में बैन हो जाता है, इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, वो इंडिया में बिकता है ब्लैक मार्केट के थ्रू। अच्छा, तो वो बहुत खतरनाक है आपके लिए। और कुछ होता है एक्सपायरी स्टेरॉइड्स, जो एक्सपायरी होता है, क्योंकि कोच क्या करते हैं, उस पे से वो जो एक इतनी सी शीशी होती है, उसके ऊपर वो इतना सा वो होता है, उस पर कुछ लिखा होता है, ब्लैक मार्केट के थ्रू आता है, वो हटा देते हैं। चाइना भी है, डेट नहीं, जैसे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी उस पे, ऑयल बेस्ड होते हैं, हाँ, और लोग लगा लेते हैं और साइड इफेक्ट होते हैं, और मम्मी पापा को लोग बताते नहीं हैं, और लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत होती है। जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि स्टिक टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, अपनी फिटनेस अच्छी करो, सारे स्पोर्ट्स खेलो जो आपको खेलने हैं,
अपना अगर आपको गोल बनाना है तो आप किसी स्पोर्ट्स बनाओ, बॉक्सिंग करो, रेसलिंग करो, टेनिस खेलो, बास्केटबॉल खेलो, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जिम तो उसके लिए तो पार्क जाओ, अच्छा रनिंग करो, वॉक हाँ, करो, walk स्विमिंग करो, कुछ ऐसा करो कि जिसमें आप अपना प्रोफेशन बना सको और आप फिट भी रह सको। ऐसा नहीं हो कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ के बिल्कुल पागल हो जाओ और उसका फिर आउटकम भी ना निकले। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो जिम जाके, तो सिंपली आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अच्छा आप ये ना तो बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है वेट लॉस। आपकी मम्मी, मैं जैसे फैट है, किसी की भी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी हो गई, अगर उन्हें फैट लॉस करना है तो सिंपली उनकी डाइट हम बनाएंगे अच्छी सी। जो डेड फैट है वो भी लॉस हो जाए डेड फैट, सारा फैट खत्म होता है। ओके डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट लॉस के लिए कार्डियो ही करना है, बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज से भी आपका फैट लॉस होता है। मैंने कई चीज़ों में पढ़ा है, जैसे कई बुक्स में मैंने पढ़ा है कि आज तक कोई बेस्ट डाइट अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है। मतलब अभी तक इंसान इस चीज़ पे रिसर्च कर ही रहा है कि क्या खाना बढ़िया है। इवन कि यूएस में भी रिसर्च चल रही है, हर जगह यूके में भी रिसर्च चल रही है कि क्या बेस्ट है खाने के लिए। बेस्ट वो है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले अच्छे से। ओके जो आपको, जब आपकी एनर्जी, अगर आप कुछ खा रहे हो और आपको एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो खाना जो आप खा रहे हो वो एनर्जी आपको प्रोड्यूस नहीं हो रही है आपकी बॉडी में। उससे कोई ना कोई सिस्टम फेलियर है शरीर में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ठीक से पचा नहीं रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाबा रामदेव ये कहते हैं, पूरी तरीके से मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ उनको, मैं उनका शिष्य हूँ, गुरु उनको मानता हूँ अपना। वो ये कहते हैं कि सिर्फ वो रोटी खाते हैं, खीर खाते हैं, नॉर्मल जो खाना होता है घर का, और उससे उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो, आप देखो, सुबह 4 बजे से लेकर 8-10 बजे तक रोज वर्कआउट कर रहे होते हैं, लोग करा रहे होते हैं और इतना बड़ा बिजनेस भी संभालते हैं। वो कहते हैं कि मैं उसी खाने से उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? दाल भी अगर वो खाते हैं तो उसका प्रॉपर प्रोटीन उनकी उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ जैसे तू है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि तूने प्रोटीन खाया और तेरी बॉडी में वो लग ही नहीं रहा, तो इसका मतलब तू फ्रूट्स नहीं खा रहा, या फाइबर बॉडी में नहीं है, कोई ना कोई बॉडी में कमी है, तभी वो खाना नहीं पच रहा। और अगर आप बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, पैटी खा रहे हो, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं टेस्टी तो सकता। लगता है ना वो खाना। तो फिर आपकी बॉडी नहीं फंक्शनिंग ठीक से कर सकती। आपकी बॉडी, नहीं आप मतलब 70% ऑफ द डाइट आप अच्छी ले रहे हो और 30% में अगर वो आप 30% ही खराब कर देती ओ है। जहर की एक ही बूंद। फास्ट फूड खाना ही नहीं है। देखो, मैं खाता हूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है एक लाइफ है और मैं इसमें इतना करूँ। हाँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा ना खाऊं। अच्छा। तभी मेरी बॉडी में इतनी ट्रेनिंग करता हूँ। इतने रिजल्ट्स क्यों नहीं है? लोग मुझे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग है, ड्रास्टिक रिजल्ट्स क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं चीनी खा लेता हूँ, अच्छा मैं केक खा लेता हूँ। अभी शादी आ गई तो कल हमने जलेबियाँ खाई हैं, अभी मैं गया था दुनिया, तो इन्जॉय करते हैं। बट मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत हैवी रहती है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है क्योंकि आपने खाया और अब आप दुनिया भर का फिर बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं। बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं खुद भी उस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं करूँ फ्यूचर में। ये जो पॉइंट है कि फिटनेस इज पॉसिबल विदाउट आपका सप्लीमेंट्स, तो फिटनेस इज पॉसिबल। व्हाट इज योर ओवरव्यू? आपका ओवरव्यू क्या है इस? ओवरव्यू है कि सप्लीमेंट्स के बिना अगर आप अच्छी डाइट लेते हो हाँ तो आपको किसी सप्लीमेंट, किसी मल्टीविटामिन अच्छा। और फिश ऑयल वगैरह कुछ नहीं खाना। अगर आप डाइट ही अगर आपकी 6 अंडे आप खा रहे हो दिन में और दिन में यार चिकन छः खा रहे अंडे हो, तो नहीं खाए जाते यार एक तो normal आपकी बॉडी इंसान के हिसाब से आपको एक टाइम पे। एक टाइम में 6-5 अंडे, मतलब वेट के हिसाब से मतलब कैलकुलेशन निकाल लो आप आप उसकी। कैलकुलेशन निकाल लो पूरी तो की। क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे एक बैलेंस डाइट का, जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि क्या बैलेंस best डाइट है? अगर मैं आपको बताऊं, एक नेचुरल जैसे स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स खा सकते हो, अच्छा ग्रेनुला खा सकते हो। बहुत सारे लोग ग्रेनुला नहीं पता, उसका मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। म्यूसली ले सकते हो आप, उसके ओट्स खा सकते हो, मतलब वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर फ्री खाना है। और जैसे ये और कुछ सजेस्ट करो। और आप बेसन का चीला खा सकते हो, मॉर्निंग में बहुत अच्छा रहता है। आप साउथ इंडियन कुछ कोई डिश बना सकते हो, अच्छा होता है। तो वो आपके पेट के लिए बढ़िया रहता है। आप मतलब सुबह सुबह हेल्दी डाइट होनी चाहिए या हैवी डाइट होनी ये चाहिए? कोई ये मिथ है कि सुबह सुबह हैवी खा के जाना है, ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, ये एक मिथ है। आपकी जो, आप उतना खाओ कि आपको दिक्कत ना हो, आप काम कर सको। चाहे आप थोड़ा छोटा मील ले लो, फिर आप 12 बजे आप अपना एक मील ले लो, फिर आप 2 बजे अपना एक मील ले लो, 4 बजे ले लो, 6 बजे ले लो, 9 बजे ले लो। मील्स आपके ऐसे होने चाहिए कि उन्हें बॉडी डाइजेस्ट कर सके इजीली, और आप एक साथ आपने फिल कर लिया। जैसे हम नेक्स्ट करते मील पे आए तो कितना गैप होना चाहिए? गैप 3 घंटे 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। स्नैक जो है वो आपका 4-5 बजे के करीब होता है। स्नैक
बेसिकली आप प्रोटीन बार ले सकते हो उसमें, या कोई आजकल ओट मील बनाते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया स्नैक, तो आप वो ले सकते हो। पैनकेक खा सकते हो बीच में हनी के साथ में। जब लंच में क्या खाएं? अगर लंच में आपको चिकन ही लेना चाहिए, और चिकन नहीं, अगर जो या चिकन eggs, नहीं खाता तो उसको टोफू या फिर ब्राउन राइस का टोफू वो ले सकता है। पनीर ले सकता है, पनीर भी नेचुरल नहीं मिलता है इंडिया में इतना। पनीर की आप कैसे मानोगे कि मतलब मेरे को लगता नहीं है कि ये पनीर जो आ रहा है वो सही है। अच्छा, मेरा मन नहीं मानता कि ये पनीर ठीक है, तो मैं पनीर के लिए इसलिए नहीं बोलता। टोफू आप ट्राई करो, और आप न्यूट्रेला ले सकते हो, न्यूट्रेला ले बीन्स का सकते फायदा हो, है? बीन्स भी आप ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन सोर्स आपकी डाइट में होना चाहिए। तो अच्छा, या कोई आप दाल ले लो, दाल ले लो, हाँ दाल आप ले प्रोटीन सकते हो, रिच हो जाएगी। तो प्रोटीन रिच हो जाएगी। ब्राउन राइस का तो फिर थोड़ा सैलेड ले लो और फिर उसके साथ में। नाइट में क्या सजेस्ट करें डिनर में? डिनर में आप थोड़ा सूप ले सकते हो पहले खाने से पहले, पेट ठीक रहता है, लाइट हो जाता है। उसके बाद आप अपना फिश खा सकते हो, फिश बहुत अच्छी रहती है रात में अगर आप खाते हो। लेकिन हर कोई फिश अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आप चिकन मतलब ब्रेस्ट खा वेजिटेरियन सकते वाले हो। के लिए भी बता दो ना, फिश वेजिटेरियन वाला देखो, मैं तो कहूँगा एगिटेरियन तो आप बनी जाओ। चाप। चाप आप खा सकते हो, अगर आप उससे घर में बनाओगे तो बेटर है। बाहर वाली चापे लोग खा लेते हैं, मैंने किसी को बोला था कि चाप खाओ तो उसने वेट गेन कर लिया, क्योंकि वो बाहर की चापे खाने लग गया बंदा। घर में आपको चापे बनानी है, न्यूट्रेला जो होता है, और पानी में आपको रात को रख दो आप उसे, और उसको पानी निकालो, मॉर्निंग में उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ में फ्राई करके खाओ, बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, वो भी सही है। मतलब न्यूट्री खा लो इवनिंग में। हाँ न्यूट्री आप खा लो। डिनर में आप चने खा सकते हो, चने बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। वो तो चने एक भीगे हुए चने रात में भी खा सकते हो आप। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें को सोने से पहले कितना गैप होना चाहिए मतलब खाने का? रात को, जैसे अगर आप, मेरे हिसाब से आपको 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, मैक्सिमम 9 बजे तक। इंसान को पहले फिट होना ज़रूरी है। यू हैव टू बी फिट फर्स्ट, ठीक है? और डाइट इम्प्रूव करें अपनी, है ना? फिर सोचें कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है या नहीं, और एक अच्छा गुरु पहले ढूंढें, ताकि आप किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में एक अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ। आइदर आपको फिटनेस करनी है, वेट लॉस करना है, या फिर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। तीनों के लिए एक अच्छे से टीचर से या किसी कंसल्टेंट से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, और आप भी आगे बता सकते हैं अपना मेरे से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नेचुरली सारी चीज़ें करनी है तो मोस्ट वेलकम है। स्टेरॉयड वाले बंदों को ना तो मैंने कभी डील किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे मत कांटेक्ट करो, ज़रूर करो, लेकिन मैं सिर्फ जो लोग नेचुरली तैयार होना चाहते हैं उन्हीं को मैं तैयार करता हूँ, और उन्हीं को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो आप नीचे अपना मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे, अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ सकते हो, मैं कॉल कर लूँगा आपको, कॉल बैक कर लूँगा। कमेंट में अगर कोई बंदा लिख दे कि उसको ट्रेनिंग चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, तो आप उसे दे पाएंगे? मैं दूंगा। और मैं अभी जो अभी मैं जिन्हें दे रहा हूँ वो लोग सारे एएस के पेशेंट्स हैं। लाइक मैं अपने आप को अब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कहूँगा, बिकॉज मैंने ट्रेनिंग भी आईएएस से करी थी, अभी मेरा चल रहा है। तो मैं सर्टिफाइड हूँ, और प्लस मेरे पे भगवान की दुआ से आशीर्वाद है भगवान का, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं निकला। मैं तो ये चाहता हूँ कि एएस वॉरियर्स को देख के, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि मैं उनको उस लेवल पे ले जाऊँ जो डॉक्टर्स कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। मेरा गोल ही ये है कि वो लोग ठीक हों पहले, उसके बाद वो अपनी फिटनेस को इतना अच्छा कर लें कि कोई उन्हें ये ना कह सके कि भाई इस बंदे को ये प्रॉब्लम थी। तो आपके लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, उन्हें अच्छा लगा, और वो मोटिवेट होते हैं। मेरे पे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए हुए हैं। कोई भी चीज़ पे आप पॉडकास्ट चाहते हो, फिटनेस, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आप हमें बताओ, हम उस पर पॉडकास्ट पक्का करेंगे। बिल्कुल। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आप इस तरीके के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।